Hello everyone. Today's in this video I will teach you class 7th science chapter 13 motion and time keywords and exercises by Sarashwat. So let's start our first keywords. फर्स्ट कीवर्ड बार ग्राफ। बार ग्राफ जो है क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ इस प्रकार से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है क्रिकेट मैच हुआ है और यहाँ पे किस साल में कितना रन कौन सी टीम मारी है, वो यहाँ पर टीम मारी है कितना रन्स, इतना तो नहीं इसमें मेंशन है, पर इतना है मेंशन है कि कोई एक टीम कितने इसी साल में इतना रन मारी है। तो जैसे 2010 में हमारा 1200 रन मारा है कोई टीम, और 2011 में 1000 और 2012 13 14 15। नेक्स्ट, ऑक्सीलेशंस। What is oscillation? To and fro motion of an object about same fixed point is called oscillation. Oscillation जो है to and fro, इधर से उधर घूमना और एक ही बिंदु से इधर से उधर घूमना, तो वही जो है हमारा ऑक्सीलेशन कहलाता है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू वन कंप्लीट एन ऑक्सीलेशन, मतलब कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लेने पर जो है वही हमारा टाइम टेकन होता है। ग्राफ, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चेंज इन अ क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये जो है क्वांटिटी का चेंज होता है विथ अनदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी का, इसी को हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, if object moves equal distances in equal time interval then its motion is called uniform motion। ठीक है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस मतलब कि बराबर दूरी पर एक ही इक्वल टाइम इंटरवल मतलब बराबर समय अंतराल पर जो है मोशन करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इफ ऑब्जेक्ट मूव्स on equal distance in equal time intervals of time then its motion is called non-uniform motion। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी जो है इक्वल टाइम इंटरवल्स में कर लेता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जो इसका मोशन होता है मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल्स में करना, इसी मोशन को जो है हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम 1 सेकेंड और 1 आवर। ठीक है, स्पीड हमारा जैसे होता है डिस्टेंस हमने कितनी दूरी तय की है वो हम सेकेंड में दर्शाएं या आवर में दर्शाएं या मिनट में दर्शाएं। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम मिनट और सेकंड और हावर। ठीक है, टाइम की जो यूनिट है वो मिनट है, सेकंड है, हावर है। ठीक है, चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम एक्सरसाइजेस। अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑक्सीलेटरी मोशन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और कौन सा सर्कुलर मोशन कर रहा है और कौन सा ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें का पहला है मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, जब हम जो है दौड़ते हैं तो उस समय हमारा हाथ ऑक्सीलेटरी मोशन में होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हम जब भी जॉगिंग करते हैं तो हमारा हाथ जो है ऊपर नीचे होता रहता है। मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, अगर कोई घोड़ा है वो कार्ट को पुल कर रहा है तो ये जो है स्ट्रेट रोड पर, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीजन इज स्ट्रेट रोड एंड द हॉर्स वॉज कार्ट मोशंस वॉज स्ट्रेट लाइन मोशन। थर्ड हमारा है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड पर जो है अगर एक चाइल्ड मोशन करता है तो गोल गोल मोशन करेगा, इसलिए सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड
ऑन अ सीसॉ, सीसॉ पर ऑक्सीलेटरी मोशन होगा। सीसॉ पर आप कभी देखते होंगे कि ऐसे यहाँ कोई बच्चा बैठता है और यहाँ पे कोई बच्चा, तो कभी ये नीचे आएगा तो कभी ये नीचे आएगा, कभी ये ऊपर जाता है तो कभी ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे मोशंस को हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ द हैमर ऑन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल पर जो है जब हम हैमर करते हैं तो वो हमारा मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन होता है उस समय का। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट ब्रिज पर स्ट्रेट ट्रेन ही जाएगी और स्ट्रेट ट्रेन ही जाएगी तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये एकदम सही है, ठीक है। हम कभी भी जो है जो टाइम होता है, समय का जो बेसिक यूनिट होता है, एकदम छोटी इकाई होती है, वो हमारा सेकेंड होता है, तो ये सही हो गया। इसमें हमने दोनों बता दिया है, करेक्ट कौन सा है, नॉन करेक्ट कौन सा है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, नॉट करेक्ट, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑब्जेक्ट एक बराबर स्पीड में ही चलें, ठीक है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीड होती है। डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, करेक्ट। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, नॉट करेक्ट, ठीक है। जो टाइम पीरियड होती है पेंडुलम का वो कांस्टेंट होती, कांस्टेंट मतलब कि 1 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 2 सेकेंड में वो 2 राउंड ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट कांस्टेंट दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर आवर, ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। जो ट्रेन की स्पीड होती है वो ज़्यादातर एक्सप्रेस की जाती है किलोमीटर आवर्स में, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 32 ऑक्सीलेशंस, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। यदि कोई पेंडुलम 32 सेकेंड में 32 ऑक्सीलेशन करता है तो इस टाइम पीरियड, इस पेंडुलम की जो है टाइम पीरियड को आपको बताना है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम टेकन टू कंप्लीट एन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में उसको कितना समय लग रहा है। तो 32 अपॉन 20 कर देंगे, तो इसको डिवाइड किया हमने, 20 1 ज़ा 20 एंड देन 32 माइनस 20 इक्वल्स टू 2 1 12, देन 0 हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाए, तो ये हमारा 6 बार गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 1.6 सेकेंड में एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की जो है आपको स्पीड ज्ञात करनी है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड और टाइम टेकन। डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस मूव किया, अपान डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन, कितना समय लिया, कितने समय में कितना डिस्टेंस गया, कितनी दूरी तय की, उसको डिवाइड कर देने पर हम स्पीड को पता कर लेते हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 240 अपॉन 4 कर दिया तो ये हमारा 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 5, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, ठीक है, मतलब 8:30 बजे सुबह के ओडोमीटर रीड करता है। ओडोमीटर हमें बताता है कि 57,321 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, कितना डिस्टेंस मूव होगा कार से जब वो 8:30 बजे, मतलब साढ़े आठ बजे हमारा 57,321 किलोमीटर था, तो 8:50 पे 8:50 पे जो है 57,336 किलोमीटर गाड़ी गई। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर और मिनट अपॉन मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सप्रेस द टाइम इन किलोमीटर आवर आल्सो।
सो इसका आंसर जो है ओडोमीटर रिकॉर्ड्स डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ओडोमीटर रिकॉर्ड करता है कि कितना डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी हमने यात्रा की। इनिशियल रीडिंग क्या है 57,321 किलोमीटर एट 8:30 AM। फाइनल रीडिंग इसकी है 57,336 किलोमीटर एट 8:50 AM। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 57,336 माइनस 57,321 किलोमीटर कर देंगे तो 15 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब कि 8:30 और 8:50 इनके बीच डिफरेंस सिर्फ इतना है 20 मिनट का, और 20 मिनट में कार जो है 50 किलोमीटर तय की। ठीक, स्पीड बराबर डिस्टेंस मूव्ड टाइम टेकन, ठीक है, इक्वल्स टू 15 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट। ठीक है, 15 किलोमीटर जो है ये 20 मिनट में तय किया, तो 15 अपॉन 20 हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे तो 3 किलोमीटर और 4 मिनट, 3 किलोमीटर जो है 4 मिनट में ये तय किया। ठीक है, 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में जो है 75 मतलब 0.75 किलोमीटर दूरी तय की गई। स्पीड इन किलोमीटर हावर, किलोमीटर अपॉन आवर में मतलब कि 1 घंटे में कितना स्पीड इसकी जाती अगर इसी प्रकार से गाड़ी चलती तो इसका है डिस्टेंस अपॉन टाइम 15 किलोमीटर अपॉन 20 एंड अपॉन 60। ठीक है, मतलब कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 को जो है हमने यहाँ पर जब नीचे और डिवाइडेशन रहता है तो यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई कर लेता है, तो 50/20 इंटू 15/20 इंटू 60। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 0 0 कट हो गया, 2 1 2 3 15 3 45 किलोमीटर पर हावर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house and the school. मतलब कि जब सलमा जो है 15 मिनट में अपने घर से अपने स्कूल पहुंचती है बाईसाइकिल से। ठीक है, यदि बाईसाइकिल की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर में मतलब कि 1 सेकंड में 2 मीटर इसकी बाईसाइकिल की स्पीड है, तो इसका हमको डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करके बताना है। तो ये इस प्रकार से होगा, टाइम टेकन 15 मिनट, 15 मिनट टाइम है इसके, और 15 इंटू 60 सेकेंड मतलब 900 सेकेंड टोटल लग रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो हमें मालूम करना है, स्पीड बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये इक्वल हम करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 900 सेकेंड इक्वल्स टू 1800 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. आपको जो है ग्राफ को जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको शो करना है कि इन सभी जो है मोशंस में जो है कौन सा शेप बन रहा है। ठीक है, पहला हमारा है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। यदि एक कार जो है एक बराबर दूरी पर मतलब कि उसका बराबर स्पीड से ही चलती है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। इसका आंसर है कि सपोज स्पीड इक्वल्स टू 10 अपॉन पर सेकेंड, 10 मीटर जो है पर सेकेंड चलते हैं, कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है।
तो सबसे पहले इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। टेबल इसका कैसे बनेगा, टाइम सेकंड और डिस्टेंस मीटर में लिखी होगी। तो 0 सेकंड में 0 मीटर जाएगा, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 में 30 एंड 4 में 40। जब आपको जो है कोई मतलब कि कितना दिया ही नहीं है कि कितने सेकंड क्या करना है, तो यह आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहा आपके सामने। तो यहाँ पर जो है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिस्टेंसेस दी हुई हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेकेंड में 10 मीटर जाता है, तो यहाँ बिंदु लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। ऐसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन जो इसका टाइप है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, मतलब कि यदि कोई गाड़ी जो है पार्क की हुई है रोड के किनारे, तो उसका किस प्रकार से, फॉर अ पार्क्ड कार, देन टाइम सेकंड में दिया है और डिस्टेंस मीटर में। 0 सेकंड में 5 मीटर जाएगा। तब भी मतलब कि आप यहाँ पर खड़े हो और एक गाड़ी यहाँ पर पार्क की हुई है। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, ठीक है। तो 0 सेकेंड आप नहीं हिलोगे तब भी 5 ही मीटर रहेगी, 1 सेकेंड हो जाएगा तब भी 5 ही मीटर रहेगी, 2 सेकेंड में भी 5 ही मीटर रहेगी और 3 सेकंड में भी 5 ही मीटर रहेगी, ठीक है। जब आपसे 5 मीटर दूर पर गाड़ी खड़ी है तो वो 5 ही मीटर रहेगी, चाहे वो कितना भी टाइम हो जाए, ठीक है। इसका जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। टाइम इन सेकंड, सेकंड टाइम में दिया, टाइम जो है सेकंड में है और यहाँ डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ऐसे सब कुछ, यहाँ पर आप खड़े हो तब भी उतना ही दूरी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्क्ड कार ये हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। इसमें से बताना है कि आपको कौन सा रिलेशन सही है। पहला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें से सब गलत हैं। बाकी आपका सेकंड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है ये एकदम बेसिक यूनिट, मतलब कि छोटी इकाई है स्पीड की, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है फॉर 15 मिनट्स एंड देन 15 मिनट तक ऐसी, मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, फिर 60 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेन है, ठीक है। एक्सप्लेन हम पढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि क्या सही होगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को जब हम फाइंड करना होता है तो स्पीड इनटू टाइम करते हैं। इन फर्स्ट 15 मिनट डिस्टेंस मूव्ड, मतलब कि पहले 15 मिनट में कितना दूरी तय किया है, तो 40 किलोमीटर अपॉन आवर एंड 50-60, यहाँ पे 50/60 हो जाएगा, ये क्रॉस हुआ तो 40/4 10 किलोमीटर, मतलब कि पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर गाड़ी चली। इन सेकंड में बताना है, तो यहाँ पर 15 मिनट डिस्टेंस मूव्ड, ठीक है, 60 किलोमीटर अपॉन आवर इंटू 15 आवर अपॉन 60, ठीक है। 60 से कट गया, यहाँ पर आवर से कट जाएगा, यहाँ पे आपका 15 बचेगा, ठीक है। तो 15 किलोमीटर यहाँ बच गया। टोटल डिस्टेंस मूव्ड, मतलब कि पूरी डिस्टेंस कितना मूव किया, तो यहाँ पर जो है 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर कर देंगे तो 25 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। कि क्वेश्चन 10 का जो है ये हमारा सेकंड
ऑप्शन जो है सही है 25 किलोमीटर। Question number 11. Suppose the two photographs shown in figure 13.1 and 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds. If a distance of 100 meters is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the blue car. Blue car की आपको स्पीड बतानी है। ये जो है आपके 13.1 13.2 फिगर जो आपके बुक में दिया है वहीं से ये ऐसे किस प्रकार से, तो मैंने यहाँ पर पूरा वैसा फिगर तो नहीं बनाया, पर यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू दोनों गाड़ियाँ ब्लू ही हैं और इनके बीच का जो समय अंतराल है वो 10 सेकंड का है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में ये 100 मीटर जाती हैं, तो सपोज दैट दिस वाज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेकेंड एंड 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और 100 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, 100 मीटर अपॉन 10 सेकेंड इक्वल्स टू 10 × 100, तो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि प्रत्येक सेकेंड में जो है 10 मीटर गाड़ी जाती है। प्रश्न 12, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12। Figure 13.15 shows the distance time graph for the motion of the two vehicles A and B, which one of them is moving faster. इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है तेज चल रही है। दो गाड़ियाँ दी हुई हैं ए और बी। ठीक है, फिगर 13.15 shows distance time graph for the motion of two cars. दो गाड़ियों का मोशन का फिगर जो है फिगर 13.15 में 13.15 में दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, ये बी है, ये ए है, तो यहाँ पर यहाँ तक की दूरी कम है पर यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, तो इसलिए ए इज़ फास्टर दैन बी, मतलब बी से ए जो है बहुत ही तेज है। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following distance time graphs shows a truck moving with speed which is not constant? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ट्रक की मूविंग स्पीड को कांस्टेंट नहीं बता रहा है। ठीक, तो इसमें जो है हमारे 4 दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4 फिगर्स दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि ट्रक की जो है मूविंग स्पीड को इक्वल्स कौन नहीं दिखा रहा है। तो ये भी है इक्वल, ये भी, और ये भी जो है इक्वल ही है। ठीक है, ये जो है ट्रक की स्पीड फिगर थर्ड जो है नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे एक्सरसाइजेस चैप्टर मोशन और टाइम के जो है एक्सरसाइजेस ख़त्म हुए। इससे पहले की क्लास 7th NCERT साइंस का जो है हमने पूरे चैप्टर्स का जो है वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है और प्लेलिस्ट आप देख लोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।